बीज निगम द्वारा प्रमाणित मूंग का बीज है। ये नवंबर 2020 में ये बीज इशू हुआ है और 15 जून 2021 तक ये बीज सर्टिफाइड है। इस बीज को हम उपचारित करेंगे। ये देखिए, ये बीज है राष्ट्रीय बीज निगम का। ये 4 किलो बीज है। इस 4 किलो बीज को हम 2 स्तर में उपचारित करेंगे। पहला तो आज हम इस बीज में ट्राइकोडर्मा और नीम की खल्ली डालकर भिगो देंगे। नीम जो है बहुत बड़ी औषधि है और जैविक कृषि में तो इससे बढ़िया कोई चीज है नहीं। ये जितने तरह के कीटनाशक बाजार में बिकते हैं उन सबसे बढ़िया कीटनाशक नीम का पत्ता और नीम का खल, नीम का तेल यही है। अब ये देखिए, ये ट्राइकोडर्मा हम डायरेक्ट जैव कीटनाशी प्रयोगशाला कीट विज्ञान विभाग, ये कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर से मंगवाते हैं ताकि इसकी प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं हो। अब इसमें ये आधा ही लगेगा, पूरा लगेगा नहीं। अब इसको हम इसमें भिगो के हम 24 घंटे रख देंगे। थोड़ा ये बीज फूल भी जाएगा। छाया में रखेंगे, वहां पर छाया में रख दीजिए इसको। और कल फिर इसका हम उपचार राइजोबियम कल्चर से करेंगे। अब हम उपचार कर रहे हैं सूरजमुखी के बीजों का। अब इसमें नीम की खली डालेंगे और इसको फिर पानी डाल देंगे। सूरजमुखी के बीज जो होते हैं वो पंछियों को बहुत प्रिय होते हैं और कल इनका उपचार करेंगे। लेकिन इनका उपचार, चूंकि ये सूरजमुखी है, मूंग नहीं है, दलहन नहीं है, इनका उपचार हम एजेक्टोबैक्टर कल्चर में करेंगे। ये राइजोबियम कल्चर में नहीं होता है। ये समझना पड़ेगा कि जो जो जैविक कल्चर तैयार किए हैं वैज्ञानिकों ने, उन कल्चर्स का क्या महत्व है और किस कल्चर का क्या हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन चूना में कोई जीवाणु नहीं होता है, ट्राइकोडर्मा में जीवाणु होता है, यही फर्क है। ये चूना में सिर्फ कैल्शियम है, तो कीटनाशक के तौर पर काम करेगा। लेकिन ये जो है ट्राइकोडर्मा जो है, ये कल्चर है जिसमें कि फफूंदी नाशक कीटाणु होता है। ये किसी भी तरह के फफूंदी को मार देगा। किस तरह से मूंग का उपचार होता है, तो मैंने मूंग का कल सिर्फ ट्राइकोडर्मा और नीम की खली के साथ में इसको 24 घंटे पानी में फुलाया है। अब ये पूरा फूल गया है। अब इसको हम दूसरे ट्रे में डालेंगे और फिर इसका राइजोबियम कल्चर जो है, जैविक कल्चर जो हमने मंगा रखा है उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय से, उसमें इसको उपचारित करेंगे ताकि इसका अंकुरण 100% होगा और बहुत ही बढ़िया फसल होगी। किसी भी तरह का फफूंद
और कीड़ा इसमें नहीं लगेगा। इसके कल्चर के वजह से किसी भी तरह का के पक्षी भी इसको नहीं खाएंगे। अब हम करेंगे ये, देखिए महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर से ये राइजोबियम की कल्चर आई है। ये दलहनी फसलों के लिए बहुत ही बढ़िया कल्चर होती है। अब हम इस पर छिड़काव करेंगे, फिर धीरे धीरे इसमें मिलाएंगे। इसको काटिए। राइजोबियम कल्चर को डाल रहे हैं। अब इसको धीरे धीरे उंगलियों से मिलाएंगे। तो हम उसको सूरजमुखी के बीज का अभी उपचार कर रहे हैं। इनके दाने को हम निकाल के और इसमें डाल रहे हैं। ये सूरजमुखी भी बहुत अच्छा फूल भी होता है और तिलहन भी होता है, जिसमें कि लगभग 45 से 50% तेल होता है। नारियल के बराबर ही तेल होता है। और इसका जो खल्ली निकलता है उसमें भी लगभग 45 से 50% प्रोटीन होता है, इसलिए पशुओं के चारे के लिए बहुत बढ़िया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पीएसबी मिला रहे हैं। अब इनका हम उपचार करेंगे जैविक उपचार, जिसको कि चूंकि ये तिलहन है इसलिए इसमें राइजोबियम का उपचार नहीं होगा। इसमें उपचार होगा एजेक्टोबैक्टर का। ये भी महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय का एजेक्टोबैक्टर कल्चर है, जिसको दलहनी फसलों में हम इस्तेमाल करते हैं। चार घंटे छाया में सुखाया जाएगा और अभी लगभग 12 बज रहे हैं। 4 बजे के बाद इनको हम खेतों में रोपित करेंगे, जिससे कि फसल हमारी अच्छी होगी। ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है किसान भाइयों को कि अब जैविक कल्चर इतने तरह के हो गए हैं कि आपको किसी भी तरह के रासायनिक कल्चर के उपयोग की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जानकारी होनी चाहिए। ट्राइकोडर्मा फफूंदीनाशक है, पीएसवी भी फफूंदीनाशक कीटनाशक है, और राइजोबियम और एजेक्टोबैक्टर कल्चर जो है वो दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए रामबाण है। बहुत ही सुंदर, इनका उपयोग कीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लीजिए। कम से कम लागत, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा। ऐसे ही तो होगी किसानों की आय दुगनी। बहुत बहुत नमस्कार।